स्वागत है दोस्तों आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी सेशन में। शुरू करते हैं। हम इसमें सभी शब्दों के मीनिंग, एग्जाम्पल, सेंटेंस और सबसे इंपॉर्टेंट उन शब्दों के मीनिंग को लंबे समय तक याद रखने का टेक्निक या तरीका पर फोकस करेंगे। हमने पर आपने बोनस शब्द देख लिया होगा, हम आगे उसका मतलब डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पहला शब्द है सोजर्न। इसका मतलब ट्राई कीजिए, आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सोजर्न का मतलब होता है किसी एक जगह पर थोड़ा समय के लिए रुकना, इसे हिंदी में डेरा डालना भी कहते हैं। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं इसका, अ टेम्पोररी स्टे और पीरियड ऑफ रेसिडेंस, यानी किसी एक जगह पर कुछ समय के लिए रुकना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, ड्यूरिंग आवर सोजर्न इन द माउंटेन्स वी डिस्कवर द ब्यूटी ऑफ द नेचर, यानी कुछ समय के लिए जब हम माउंटेन्स में रुके थे तो हमने नेचर की ब्यूटी को ऑब्जर्व किया। इसे याद रखने का तरीका क्या होगा? सोजर्न से आप सोजा याद रखिए, हिंदी शब्द सोजा जो होता है। तो हम किसी जगह डेरा डालते हैं तो रात को क्या बोलते हैं? सोजा सोजा। वहां नींद नहीं आती है ना नई जगह पर हमें। तो इस तरह से सोजर्न का मतलब किसी एक जगह पर डेरा डालना, कुछ समय के लिए रुकना आपको याद रहेगा। इस इमेज से आपको और भी क्लियर होगा। अगला शब्द है डेरोगेटरी। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप ट्राई कीजिए एक बार। डेरोगेटरी का मतलब होता है कोई भी चीज जो अपमानजनक हो, निंदात्मक हो। कोई एक स्टेटमेंट हो सकती है, कोई डिसीजन हो सकता है वो। इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं, शोइंग अ क्रिटिकल और डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, यानी डिसरिस्पेक्टफुल रवैया। क्रिटिकल का मतलब निंदात्मक। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, यूजिंग डेरोगेटरी लैंग्वेज इज नॉट एक्सेप्टेबल इन अ रिस्पेक्टफुल कन्वर्सेशन, यानी डेरोगेटरी निंदात्मक भाषा का उपयोग करना एक रिस्पेक्टफुल बातचीत में सही नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। इसे याद रखने का तरीका क्या होगा दोस्तों? डेरो से आप डर शब्द याद रख सकते हैं, और गेट से डेट। आप किसी के साथ डेट पर गए हैं, किसी सुंदर कन्या के साथ, और वो कुछ ऐसी बातें करे जो आपको क्रिटिकल लगे, मानजनक या निंदात्मक लगे, तो आपको डर लगेगा अगली बार डेट पर जाने से। तो इस तरह से डेरोगेटरी का मतलब निंदात्मक होना या क्रिटिकल होना याद रहेगा आपको। अगला शब्द देखते हैं रियोटरी। इसका मतलब आप ट्राई कीजिए, आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। रियोटरी का मतलब होता है वाक्य चातुर। जो इंसान अपनी बातों से दूसरों का मन मोह सके उसे रियोटरी कहते हैं। उसे रियोटरी का नेगेटिव मीनिंग, नेगेटिव टोन में यूज किया जाता है कि सिर्फ बातें ही करते हैं, बस उतना असरदार नहीं होना। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, यानी असरदार। परसुएसिव का मतलब किसी को मना लेना, ऐसी स्पीकिंग का होना, ऐसी राइटिंग का होना, उसे हम रियोटरी कहते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, द पॉलिटिशियंस स्पीच वॉज फिल्ड विथ पावरफुल रियोटरी दैट रेजोनेटेड विथ द ऑडियंस, यानी पॉलिटिशियन की जो स्पीच थी उसमें पावरफुल शब्द भंडार, इस शब्द कला का इस्तेमाल किया गया जो ऑडियंस के साथ मैच कर रहा था, ऑडियंस को रेलेवेंट लग रहा था, उन्हें अच्छे से समझ आ रहा था। इसे हम याद कैसे रखेंगे? री से आप रिया याद रखिए, और तोरी से तोरी की सब्जी आपने खाया होगा। इमेजिन कीजिए एक लड़की है जिसका नाम रिया है, वो बोलती है कि वो तोरी की सब्जी बहुत जबरदस्त बनाती है, लेकिन जब आप वो खाते हैं तो आपको कुछ ज्यादा खास नहीं लगता। तो रियोटरी का मतलब याद रखिए कि जो बातचीत बहुत अच्छे से करता है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, या फिर ऐसी बातें करता है कि आपका मन मोह ले, लेकिन शायद उतना असरदार नहीं होता। अगला सवाल देखते हैं, एंटागोनाइज। ट्राई कीजिए आप। इसका आंसर है बी एजिटेट। एंटागोनाइज का मतलब होता है विरोध करना या शत्रुता बढ़ाना, अपनी एनिमोसिटी किसी के साथ बढ़ाना, उसे बोलते हैं एंटागोनाइज। इंग्लिश में देखते हैं, टू कॉज समवन टू बिकम हॉस्टाइल और अनफ्रेंडली, यानी किसी को हॉस्टाइल बनाना या अनफ्रेंडली ही, एनिमोसिटी बढ़ाना, मित्रता को कम करना, शत्रुता को बढ़ाना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, ट्राइंग टू एंटागोनाइज अदर्स ऑफन लीड्स टू अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी जब हम किसी के साथ शत्रुता बढ़ाते हैं, तो इससे लड़ाइयां बढ़ती ही है, ये मतलब है इसका। इसे याद रखने का तरीका क्या होगा? एंटा से आप एंटी शब्द याद रखिए, और गुण से गुण लोकल गुंडे को बोलते हैं। तो आपकी एरिया में एक लोकल गुंडा है और आप उसके साथ एंटी बढ़ाते जा रहे हैं, यानी उसका विरोध कर रहे हैं, उसके साथ शत्रुता बढ़ाते जा रहे हैं,
तो एंटागोनाइज का मतलब विरोध करना या शत्रुता बढ़ाना होता है, ये आपको याद रहेगा। इस इमेज से आपको और भी क्लियर हो रहा होगा। जो अगला शब्द है फ्यूटिलिटी, इसका मतलब आप ट्राई कीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका आंसर है सी, इनइफेक्टिवनेस। फ्यूटिलिटी का मतलब होता है असफलता, निरर्थकता, यानी कोई आप काम करते हैं लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, तो हम कहेंगे वो एक फ्यूटाइल काम था आपका। इंग्लिश में देखते हैं पॉइंटलेसनेस और इनइफेक्टिवनेस, यानी जिसका कोई पॉइंट ना हो, वो असरदार ना हो। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। द अटेम्प्ट टू रिपेयर द ओल्ड कंप्यूटर प्रूव टू बी एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी। यानी पुराने कंप्यूटर को रिपेयर करने की जो अभ्यास थी वो एक फ्यूटाइल अभ्यास थी, निरर्थक अभ्यास थी। इसे याद रखने का तरीका क्या होगा? फुट से आप फोड़ना याद रखिए और टाइल से टाइल। तो आपके सीलिंग में आपने देखा कि कुछ दरारें आ गई हैं, तो आपने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन सीलिंग पूरा नीचे गिर के टाइल पे गिरा और टाइल आपका फूट गया। तो इससे आपकी ना सीलिंग ठीक हुई और टाइल अलग से फूट गए या खराब हो गए। तो इसे फ्यूटाइल का मतलब आपको याद रहेगा, एक ऐसा काम जो खराब हो जाए, जिसमें कोई सफलता ना मिले, जिसमें कोई रिजल्ट ना मिले। इस इमेज को देखकर आपको और भी क्लियर हो रहा होगा। अगला शब्द है मसलिंग। 4 ऑप्शन है आपके पास, ट्राई कीजिए आप। इसका आंसर है सी, यूजिंग स्ट्रेंथ। मसलिंग का मतलब होता है अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल करना, या एक और मतलब होता है अपनी ताकत का इस्तेमाल करना। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं इसका। यूजिंग स्ट्रेंथ और फोर्स, वही अपनी ताकत या फोर्स का इस्तेमाल करना। एग्जाम्पल सेंटेंस, ही सक्सीडेड इन मसलिंग द हैवी बॉक्स ऑन टू द टॉप शेल्फ। यानी वो कामयाब हो गया भारी बक्से को उठाकर, ताकत का इस्तेमाल करके उसे उठाकर टॉप शेल्फ में रखने के लिए। इसे याद रखने का तरीका बहुत आसान है दोस्तों। मसलिंग से आप मसल याद रखिए। एक ऐसा इंसान इमेजिन कीजिए जिसके बहुत हाई मसल्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट वगैरह हो, तो वो इंसान तो अपनी ताकत का इस्तेमाल ही करेगा किसी काम को करने के लिए। तो इस तरह से मसलिंग का मतलब अपनी ताकत का इस्तेमाल करना होता है, ये आपको याद रहेगा। इस इमेज से आपको और भी क्लियर हो रहा होगा। अगला शब्द देखते हैं एग्रीजियस। इसको ट्राई कीजिए, अच्छा शब्द है ये। इसका आंसर है ए, आउटस्टैंडिंगली बैड। एग्रीजियस का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत बुरी हो, अत्यंत दुष्ट हो। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं इसका। आउटस्टैंडिंगली बैड और शॉकिंग, वही जो बताया गया आपको, या शॉकिंग भी हो सकता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है द रेफरीज एग्रीजियस डिसीजन एंगर्ड बोथ टीम्स। यानी रेफरी का जो ये बहुत ही बुरा शॉकिंग डिसीजन था, उसने दोनों टीमों को गुस्सा दिला दिया। इसे याद रखने का तरीका क्या होगा? एग्री से आप अगर याद रखिए, और जीएस से जेलस। अगर आप किसी इंसान के प्रति जेलस हो तो आपके मन में उसके प्रति बहुत ही शॉकिंग, बहुत ही बैड भाव होता है। तो इस तरह से एग्रीजियस का मतलब बहुत ही शॉकिंग, बहुत ही शॉकिंग, बहुत ही बैड होना, ये आपको मतलब याद रहेगा। इस फिगर को आप देखेंगे तो आपको और भी इस बात का मतलब पता चलेगा। प्रोवोकेशन, इसका मतलब आप ट्राई कीजिए एक बार। इसका आंसर है बी, इंसाइटमेंट। प्रोवोकेशन का मतलब होता है किसी को जानबूझकर गुस्सा दिलाना, उत्तेजित करना। इंग्लिश में देखते हैं एक्शन और स्पीच दैट मेक्स समवन अनॉयड और एंग्री, स्पेशली डेलिबरेटली। एंड डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर किसी को गुस्सा दिलाना। एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं। हिज कांस्टेंट प्रोवोकेशन लेड टू अ हीटेड आर्गुमेंट। यानी उसकी कांस्टेंट प्रोवोकेशन, जानबूझकर गुस्सा दिलाना या उत्तेजित करना, उसकी वजह से एक आर्गुमेंट हीटेड बन गया। याद रखने का तरीका क्या होगा दोस्तों? प्रोवो से आप प्रभु याद रखिए और केशन से वेकेशन। आप वेकेशन पर गए हैं और बार बार भगवान को याद कर रहे हैं, इससे भगवान को भी गुस्सा आ जाएगा। तो इस तरह से प्रोवोकेशन का मतलब गुस्सा दिलाना, जानबूझकर या उत्तेजित करना, आपको याद रहेगा। इस एग्जाम्पल से आपको और भी क्लियर होगा। इसमें वो बार बार भगवान को कॉल कर रही हैं। अगला शब्द है पैरामाउंट। इसे ट्राई कीजिए आप। इसका आंसर है बी, सेंट्रल। पैरामाउंट का मतलब होता है कोई भी चीज जो परम हो, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, उसे हम पैरामाउंट कहते हैं। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, सुप्रीम। यानी कोई भी चीज सुप्रीम होना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। सेफ्टी इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस इन एनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में सेफ्टी सबसे ज्यादा महत्व रखता है। ये
पैरा से आप पैरा कमांडो याद रखिए और माउंट से माउंटेन। एक पैरा कमांडो के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माउंटेन होता है, क्योंकि वो किसी भी फाइट में, किसी भी बैटल में उनके लिए बहुत बड़ा शील्ड का काम करता है। इस तरह से पैरामाउंट का मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट का होना आपको याद रहेगा। और माउंट से एक और याद रख सकते हैं आप कि माउंटेन के सबसे ऊपर हैं आप, तो आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। तो पैरामाउंट का मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप याद रख सकते हैं। इस इमेज से आपको और भी क्लियर हो रहा होगा। हमारा लास्ट शब्द है फॉरेज। इसका मतलब आप ट्राई कीजिए। आंसर है इनकर्शंस। फोरेज का मतलब होता है किसी जगह पर आक्रमण कर देना, तुरंत प्रवेश कर जाना या आक्रमण कर देना, उसे हम फोरेज कर देते हैं। इंग्लिश में नहीं देखते हैं सडन अटैक और रेड इनटू एनिमी टेरिटरी, यानी किसी दुश्मन की टेरिटरी पर सडनली रेड करना, अटैक कर देना, इसे हम फोरे कहते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। द आर्मी मेड स्ट्रेटेजिक फोरेज इनटू द एनिमीज स्ट्रॉन्ग होल्ड, यानी आर्मी ने एक स्ट्रेटेजिक, एक रणनीतिक आक्रमण किया एनिमी के स्ट्रॉन्ग होल्ड, मतलब एनिमी का जहां पर होल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था। इसे याद रखने का तरीका क्या होगा दोस्तों? फोर से आप फोर याद रख सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना फोर देंगे, फोर। और एज से केज, यानी एक मेंटल इमेज आप बनाइए। एक मेंटल इमेज बनाइए कि एक गैंग है शहर में जिसने जीना हराम कर रखा है। तो पुलिस ने तुरंत उनके ठिकाने का पता किया, उस ठिकाने पर आक्रमण किया, सबको फोड़ डाला, सबको केज में यानी जेल के अंदर बंद कर दिया। तो इस तरह से फोड़े का मतलब आक्रमण कर देना एनिमी की टेरिटरी में या प्रवेश कर जाना, ये मतलब होता है, आपको याद रहेगा। इस फिगर से आपको और भी क्लियर हो रहा होगा। दोस्तों आज का हमारा बोनस शब्द है क्विक्सोटिक। क्विक्सोटिक का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत ही आइडियलिस्टिक हो, आदर्शवादी हो, इम्प्रैक्टिकल हो, उसे हम क्विक्सोटिक कहते हैं। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं इसका। इंग्लिश मीनिंग है एक्सीडिंगली आइडियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक एंड इम्प्रैक्टिकल, ऑफन टू द पॉइंट ऑफ बीइंग फुलिश, मतलब इतना इम्प्रैक्टिकल और आदर्शवादी हो जाना कि आप बेवकूफ बन जाते हैं या बेवकूफ वाले डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। हर क्विक्सोटिक ड्रीम ऑफ फाइंडिंग अ मैजिकल सॉल्यूशन टू सॉल्व ऑल वर्ल्ड प्रॉब्लम सीम्ड अनरियलिस्टिक टू दोज अराउंड हर, यानी उसकी जो ये एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक ड्रीम थी कि एक मैजिकल सॉल्यूशन खोज लेंगे पूरी दुनिया के समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, वो बहुत ही अनरियलिस्टिक लग रहा था उनके आसपास जो लोग हुआ करते थे। सही बात भी है। इसे याद रखने का तरीका क्या होगा? कोई से आप कोई नहीं याद रखिए, एक्सोटिक से एक्सोटिक, यानी बाहर की कोई एक रानी है जो अनरियलिस्टिक आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में रहती है, ऐसे सॉल्यूशंस लेती है जो बिल्कुल प्रैक्टिकल ना हो, असल दुनिया का उससे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो इससे एक्सोटिक का मतलब आइडियलिस्टिक इम्प्रैक्टिकल डिसीजन कर लेना, से आपको याद रहेगा। सबको भी क्लियर हो रहा होगा। जिस तरह की वो घर में वो रह रही है वो भी काफी आइडियलिस्टिक लग रहा है आपको, रियल नहीं लग रहा, तो इससे आप याद रख सकते हैं इसका मतलब। तो दोस्तों ये हमारे सेशन का एंड था। आपकी क्विक रिवीजन के लिए आपको ये वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक 60 पेज का पीडीएफ मिलेगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस पीडीएफ के पहले पेज में सभी इंपॉर्टेंट शब्द दिए गए हैं, आप उन शब्दों को देखिए, उनका मतलब याद करने की कोशिश कीजिए। आप किसी एक शब्द का मतलब भूल जाते हैं तो नीचे पीडीएफ में उसका शब्द का मतलब, उसका एग्जाम्पल सेंटेंस और याद रखने का तरीका फिगर के साथ दिया गया है। इसे आप एक या दो बार रिवाइज करेंगे तो आपकी बहुत लंबे समय के लिए सभी शब्दों के मतलब याद हो जाएंगे, आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे। दोस्तों ये हमारा 8वां सेशन था। हमारे बाकी के सेशन देखने के लिए आप वोकैबुलरी प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं कल के सेशन में। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको सबसे अच्छी ट्रिक या कहानी कौन सी लगी। हो सके तो आप कोई अपनी स्टोरी पोस्ट कर सकते हैं जिससे इन शब्दों को और भी अच्छे से याद रख सके हम। और सबसे जरूरी बात, अगर आपको कोई सुझाव देना हो कंटेंट को लेकर तो बेफिक्र होकर खुलकर कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।